हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम लोग इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रूल 2 पढ़ने वाले हैं, है ना। रूल 2 में हम लोग इस पैटर्न का इंटीग्रांड देखेंगे, साइन टू दी पावर एम एक्स एंड कॉस टू दी पावर एन एक्स, इस फॉर्म का देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट में और जानते हैं कॉस टू दी पावर 5x। यस, आपको मैं बता दूं कि कॉस टू दी पावर 5x को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस टू दी पावर 5x इंटू साइन टू दी पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो उस पैटर्न में लिखा हुआ है, जिस पैटर्न में यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रांड लिखा हुआ है। तो जब कभी भी कॉस पे पावर ऑड मिलता है, जब कभी भी कॉस पे ऑड पावर मिलता है तो हम लोग z इक्वल टू साइन एक्स पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, z इक्वल टू साइन एक्स। तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे z इज इक्वल टू साइन एक्स, और फिर z को विथ रिस्पेक्ट टू x और साइन x को भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया, साइन का कॉस x आ गया। अब यहाँ से dx को निकाल लेंगे, वो मिल जाएगा dz अपॉन कॉस x। अब यहाँ से फिर से आइए बैक टू पवेलियन। कॉस टू दी पावर 5x को आपको लिखना है और जहाँ पे dx है वहाँ पे इसको डाल देना है, तो आ गया dz बाई कॉस x। अब कॉस x से कैंसिल होकर यहाँ 4 बच जाएगा। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए ना कि x को हटाकर, मतलब कि जो x के टर्म में लिखा हुआ है फंक्शन, उसको हटाकर वहाँ पे z पूरे मतलब इंटीग्रेशन में z दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ, कॉस टू दी पावर 4 को लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। और कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन किसे माना था आपने, जेड को। तो अब मिल गया 1 माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर डी जेड। ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर करने पे 4 माइनस 2ab डी जेड। अब अलग अलग करेंगे, 1 डी जेड प्लस जेड टू दी पावर 4 डी जेड माइनस 2 जेड स्क्वायर डी जेड। 1 का क्या होता है जेड, जेड 4 का क्या होता है जेड 5 अपॉन 5, और जेड स्क्वायर का क्या मिल जाएगा क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू डाल दीजिए आप, जेड किसको माना था आपने, साइन एक्स को। सो साइन एक्स प्लस साइन टू दी पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2/3 साइन टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। तो इस तरह से अगर कॉस पे ऑड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन पुट करके प्रोसीड करते हैं। अगर ऐसा है, क्वेश्चन ले लेते हैं एक, साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यस, अब क्या है, साइन पे ऑड आ गया, इसके पहले कॉस पे ऑड था, अब किस पे आ गया, साइन पे ऑड। तो जब साइन पे ऑड रहता है तो पुट करते हैं कॉस एक्स, तो जेड इक्वल टू कॉस एक्स। जेड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी जेड बाई डी एक्स, कॉस का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स। सो डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस साइन एक्स। अब क्या लिख देंगे हम लोग, साइन टू दी पावर 5x कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस को आपने माना जेड तो जेड स्क्वायर हो गया, और dx क्या मिल गया, डी जेड अपॉन माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को इससे कट के 4 कर लेंगे, साइन 4 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डी जेड, निगेटिव को बाहर कर लीजिए, और अब साइन स्क्वायर को लिख दीजिए, साइन स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डी जेड, है ना, आगे नेगेटिव लगा हुआ है। अब आप कॉस का वैल्यू क्या डाल देंगे, जेड, तो माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डी जेड माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। अब जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा जेड स्क्वायर प्लस
जेड 6 माइनस 2 जेड टू दी पावर 4 डी जेड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग, तो मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू दी पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और माइनस माइनस प्लस 2 को बाहर कर लेंगे, जेड टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन, सो माइनस जेड क्यूब बाई 3 माइनस जेड 7 बाई 7 प्लस 2 जेड 5/5 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू क्या डाल देंगे हम लोग, जेड का वैल्यू डाल देंगे कॉस एक्स, तो मिल जाएगा हम लोग को माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कॉस 7/7 प्लस 2/5 कॉस टू दी पावर 5x/5 प्लस सी। तो अगर साइन पे ऑड है तो कॉस पुट करना है, अगर दोनों पे ऑड हो गया तो क्या करेंगे, है ना। जैसे दोनों पे ऑड, सपोज कीजिए यहाँ दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ भी ऑड है और दोनों पे ऑड है, तो आप साइन भी पुट कर सकते हैं जेड इक्वल टू, और कॉस एक्स भी पुट कर सकते हैं, जो मन है। तो हम लोग पुट कर देते हैं साइन एक्स, है ना। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का क्या आ गया कॉस एक्स, यहाँ से हम लोग डी एक्स मालूम कर लेंगे, डी जेड बाई कॉस एक्स। अब क्या होगा, साइन मान लिया है तो यहाँ आ गया जेड क्यूब, और यहाँ कॉस एक्स, डी एक्स को क्या लिख देंगे डी जेड बाई कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो जेड क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ जाएगा जेड 4/4 प्लस सी। अब जेड का मान आप डाल दो साइन, तो साइन टू दी पावर 4x/4 प्लस सी। तो आप अगर कॉस मानते तो यहाँ पे रिजल्ट कॉस के फॉर्म में आता, आपने साइन माना है तो रिजल्ट साइन के फॉर्म में आया है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। मतलब आप कॉस से भी साइन में अगर आएंगे तो आपको इस नेचर का आ जाएगा। अगर साइन से आप कॉस में जाना चाहते हैं तो जो कॉस के फॉर्म में, कॉस मानने पे जो आंसर आएगा उस फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर गलत नहीं होगा, है ना। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो दोनों पे ऑड रहेगा तो साइन या कॉस कुछ भी मान करके आपको बढ़ना है। और ऐसा हो कि अगर दोनों पे ऑड नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने ले लिया 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इसको लिखिए साइन टू दी पावर -1x और कॉस टू दी पावर -3x। तो m और n दोनों जो है वो ऑड नहीं है, एक -1 है एक -3 है। जब दोनों ऑड नहीं होता है तो दोनों का सम निकाला जाता है। सम निकालने पे कितना आ जा रहा है -4 आ रहा है। -4 क्या है, इवन निगेटिव है। तो जब इवन निगेटिव होता है बच्चों तो हम लोग z इक्वल टू मानते हैं tan x। क्या मानते हैं, tan x। तो dz बाई डी एक्स, tan का आ गया सेक स्क्वायर x, इसीलिए dx इक्वल टू dz अपॉन सेक स्क्वायर x। अब हम लोग फिर से आ जाएंगे बैक टू पवेलियन, 1/sin x। अब क्या है, चूंकि आपने tan x को z माना है तो जब तक ये tan के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा आप z वहाँ पे डाल नहीं सकते। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए जो साइन मैं लिख रहा हूँ तो इसको हमने cos से क्या किया, डिवाइड कर दिया, और एक cos से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। इंटू में क्या है cos क्यूब, तो इंटू में cos क्यूब को भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और dx क्या आ गया, dx आ गया dz बाई सेक स्क्वायर, तो यहाँ मिल गया dz बाई सेक स्क्वायर x। वेरी क्लियर। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अब साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan हो गया, तो 1 मिल गया tan x, और सेक स्क्वायर और इससे कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर मिलकर के 1 हो जाएगा, तो एक कॉस इसमें बच जाएगा और एक कॉस यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर x dz। अब कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा सेक स्क्वायर x,
और tan x को z मान लिया इंटू डी जेड। सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर बाई जेड डी जेड। और tan किसको माना आपने, z को, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड डी जेड, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग। तो अब मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड, क्या मिल जाएगा, जेड। 1 बाई जेड क्या क्या होता है, लॉग मॉड जेड, और जेड का क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हम लोग जेड का मान डाल देंगे tan x, जो माना था हम लोगों ने, तो tan x, और यहाँ पे क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह से अगर दोनों पे ऑड नहीं है तो पावर को ऐड करके देखना है। अगर पावर का एडिशन इवन निगेटिव आता है तो z इक्वल टू tan x मान करके आपको बढ़ जाना है, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप इस क्वेश्चन में भी देखिए दोनों पे पावर जो है वो ऑड नहीं है, तो पावर जो है उसको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। 4 आ रहा है तो ये इवन पॉजिटिव आ रहा है, तो जब इवन पॉजिटिव आता है तो इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किया जाता है। मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ थीटा हमारा x है इंटू डी एक्स। 2 2 जा 4, इसको बाहर कर लिया, और 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x क्या होगा, फिर से 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, फिर फॉर्मूला यूज कर दिया। अब यहाँ से लिख देंगे 1 बाई 4, 2 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 डी एक्स। 4 2 जा क्या हो गया 8, इसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर लिया, 1 का अलग से इंटीग्रेशन और माइनस कॉस 4x का फिर इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और कॉस 4 का क्या हो गया साइन 4x। कोफिशिएंट डिवाइड करना नहीं भूलना है, 4 माइनस और प्लस में क्या ले लेंगे c इंटू 1/8। तो इस तरह से हम लोगों ने जब साइन और कॉस पे अगर पावर ऑड नहीं होता है तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आप लोग को मैंने बताया आप सब्स्टिट्यूशन में रूल 2, जिसमें साइन टू दी पावर mx इंटू कॉस टू दी पावर nx के पैटर्न में अगर कोई भी इंटीग्रांड दिया हुआ है तो कैसे प्रोसीड करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। आज हम यहीं पे देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।